गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लोरोबेंजीन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि नेक्स्ट टर्न पर क्लोरोबेंजीन पर डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो है एक नया तरीका सोचा है। क्योंकि इसमें रिएक्शंस थे और रिएक्शंस जो है थोड़ा कठिन है उनको समझाना और उनको जो है ड्रा करना। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया कि शायद बोर्ड पर ये देखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, बोर्ड पे उतना क्लियर नहीं आ पा रहा था। तो मैंने सोचा आज मैं ट्राई करता हूँ कुछ कागज़ पे, पेपर पे, देखना और बताना कैसा लगा। पेपर पे अगर सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो वापस बोर्ड पे हम लोग आएंगे। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं फिलहाल क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला C6H5Cl, ठीक है, C6H5Cl। ज़रा स्ट्रक्चर पर ध्यान देना। इसके स्ट्रक्चर में एक बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग 6 कार्बन की एक रिंग होती है, ठीक है। और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, देख रहे हो ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। और इस पर एक ये क्लोरीन का परमाणु लगा होता है, ठीक है। अब ये क्लोरीन का परमाणु जो है ये एक हाइड्रोजन को, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा कर लगा है। मतलब ये कि हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन मौजूद है। बेंजीन में हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन मौजूद है, बस कहीं पे किसी भी 6 कार्बन में से एक कार्बन का हाइड्रोजन हटाकर ये क्लोरीन परमाणु लगा हुआ है। यही क्लोरोबेंजीन कहलाता है। इतना तो मालूम है कि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जरूरत पड़ेगी इनकी, इसलिए अभी बता रहा हूँ। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। चलिए, ये तो था इसका स्ट्रक्चर। अब हम शुरू करते हैं। पहले हम इसकी प्रिपरेशन देख लें कि क्लोरोबेंजीन को बनाते कैसे हैं। तो क्लोरोबेंजीन को बनाने का सबसे पहले प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ, ठीक है। इनमें सबसे पहले है लैब मेथड। लैब मेथड में क्या है कि क्लोरोबेंजीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनाया जाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl के साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जरा संरचना देखना बेटा, ये है बेंजीन, मैं यहाँ गोला बना रहा हूँ, डाइजोनियम क्लोराइड NaCl, ये कहलाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड CuCl और HCl के साथ, ठीक है। ये मतलब CuCl और HCl के साथ है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन कराई जाती है। ऐसा करने से ये नाइट्रोजन N2 गैस, देख रहे हो ना, यहाँ से ये नाइट्रोजन निकल जाएगा, ये क्लोरीन लग जाएगा। होगा क्या कि ये बेंजीन पर ये क्लोरीन हो जाएगा, ये नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, N2 गैस, ठीक। ये इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन बन गया। इसका नाम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से ये क्लोरोबेंजीन बना, ठीक है। इस रिएक्शन का विशेष नाम है, इसको हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं, ठीक। ये सैंड मेयर रिएक्शन कहलाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए एनिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। एनिलीन एक कंपाउंड है, NH2। इस एनिलीन को NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये NH2 ग्रुप जो होता है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होता है, डाइजोनियम साल्ट बनाता है NaCl, ठीक है, NaCl। साथ में इसमें क्या होता है,
ये जो कंपाउंड बना, ये हालांकि इसी को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। साथ में 2H2O, ठीक, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब आगे पढ़ेंगे, ये एनिलीन की प्रॉपर्टीज़ में आएगा, जब एनिलीन के बारे में चर्चा करेंगे तब वहाँ पर इस पर डिस्कशन होगा। फिलहाल अभी हमने देखा कि एनिलीन से हमने बनाया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और उस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन सैंडमेयर रिएक्शन के द्वारा, ये नाम याद रखना, ये सैंडमेयर रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये था इसका लैब मेथड। अगला केस है, पढ़ चुके हैं पिछले साल, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन का क्लोरीनेशन करते हैं। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3 कराते हैं। निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में क्लोरीन के साथ बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, तो बेंजीन पर एक क्लोरीन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है। यहाँ से एक H निकल जाएगा और उस H की जगह पर Cl लग जाएगा, और वो HCl के साथ HCl बना के निकल जाता है। इसका H, इसका Cl, HCl बना के निकल जाता है। तो एक तरीका ये है बेटा क्लोरोबेंजीन बनाने का। नेक्स्ट है फिनॉल से क्लोरोबेंजीन। फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, इस पे ध्यान देना। फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमें करना क्या है कि फिनॉल को, फिनॉल में OH समूह होता है, ठीक है, इस OH समूह को पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो PCl5 क्या करता है, OH को हटाकर Cl लगा देता है। तो इसलिए यहाँ पर होगा क्या कि ये OH को हटाकर इसने Cl लगा दिया, ठीक। अच्छा, होता क्या कि PCl5 के साथ बताया था वहाँ पीछे चैप्टर में, तो यहाँ पर HCl और POCl3 साइड प्रोडक्ट है, ये निकल जाता है, ठीक। HCl और POCl3 निकल जाता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा फिनॉल से क्लोरोबेंजीन। अब आइए इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड क्या कहता है? इंडस्ट्रियल मेथड में बेंजीन से हम HCl की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीजन के साथ क्रिया है कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, ठीक है। ऐसा करने से बेंजीन का क्लोरीनेशन हो जाता है, और यहाँ पर 2 बेंजीन के ऊपर यहाँ पर Cl लग जाएगा, और बाकी क्या बचेगा, 2H2O, ठीक। इसको हम राशिक प्रक्रम कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? राशिक प्रक्रम। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, राशिक प्रक्रम। ये नाम याद रखना, ये सब नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, नाम से चीज़ें पूछी जाती हैं। ये रिएक्शन राशिक प्रक्रम कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था क्लोरोबेंजीन बनाना, क्लियर। अब हम देखते हैं इसके बाद कि क्लोरोबेंजीन के गुण क्या क्या है। तो गुणों की बात करें तो क्लोरोबेंजीन C6H5Cl में एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन,
तो मैं कह रहा था प्रॉपर्टीज़ की। तो चलिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ देखते हैं इसकी। एक बात जान लो कि क्लोरोबेंजीन में ये दरअसल जो क्लोरीन परमाणु है ना, ये क्लोरीन परमाणु ये बड़ा स्थायी है। क्लोरोबेंजीन का ये क्लोरीन परमाणु बड़ा स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके पास 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है और ये 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन इस बांड से अल्टरनेशन में आ जाते हैं। ध्यान दें, यहाँ सिंगल बांड है, यहाँ डबल बांड, यहाँ सिंगल बांड, यहाँ डबल बांड, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, ये अल्टरनेशन है। और जब कभी भी किसी भी रिंग में अल्टरनेट डबल बांड आते हैं तो वहाँ पर रेजोनेंस होने की संभावना है, वहाँ पर अनुनाद होने की पूरी संभावना होती है। तो ये डबल बांड जो होते हैं दरअसल अनुनाद में आ जाते हैं और अनुनाद में आ जाने के कारण होगा क्या कि ये बड़ा स्टेबल हो जाएगा। ये क्लोरीन परमाणु का इस कार्बन परमाणु के साथ बांड बहुत स्थायी हो जाएगा और इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। एलिफेटिक में हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पर ये बांड तोड़ना बड़ा आसान था। बड़े आसानी से हम KOH से रिएक्शन करा के Cl हटा के OH लगा सकते हैं, अमोनिया से रिएक्शन करा के यहाँ पर हम NH2 लगा सकते हैं, या इस तरह से तमाम सारे रिएक्शन हमने देखे थे। ठीक है, क्यों है जरा इसको हम देखें। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कोई भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ले ले, ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में आता है तो ये घूमता है। देखो यहाँ से घूम के यहाँ पर अगर आ गया तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा जरा गौर से देखना। यहाँ पर ये डबल बांड हो जाएगा, Cl हो जाएगा, एक जोड़ा और एक जोड़ा, ये 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यहाँ एक बांड हो जाएगा। अब जब हो जाएगा तो जरा देखना यहाँ पर 2 बांड ये हैं, 1 2, एक ये 3, एक ये 4। इस कार्बन के पास 4 बांड है, 1 2 3 4 ऑलरेडी हैं। अब इधर से एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ने अगर इन दोनों के बीच में बांड बनाया, जैसे ये वाला बांड बनाया, तो अब इस हिसाब से तो इसके पास 5 बांड हो गए, 1 2 3 4 और 5। और किसी भी कार्बन के पास 4 से कम नहीं, 4 से ज़्यादा नहीं, यानी कुल 4 ही बांड हो सकते हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। तो ऐसी जब कंडीशन होगी, जब यहाँ बनेगा तो 4 ही बांड होने चाहिए। और इसलिए अब होगा क्या, बाकी ये तो सिग्मा बांड है, ये सिग्मा बांड है, ये सिग्मा बांड है, इनमें तो कुछ होगा नहीं। यही एक पाई बांड पड़ रहा है, ये कमज़ोर है। पाई बांड कमज़ोर होता है तो ये टूटेगा। इधर से जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अगर यहाँ बांड बनेगा तो इसको टूटना पड़ेगा। ये टूटेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास जाएंगे, यहाँ इस वाले कार्बन के पास, इस कार्बन के पास। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, कौन से, इस बांड वाले, ये सॉरी ये पाई बांड जो था ये यहाँ चला गया। अब यहाँ वाला बांड तो चला गया, लेकिन यहाँ वाला बांड अभी है, यहाँ वाला बांड अभी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने के कारण यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, फिर वही बात कि निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो तो घूम रहा है, इसके बाद सिंगल ये पड़ा, ये डबल बांड पड़ रहा, पाई अल्टरनेशन मिल गया। तो इस अल्टरनेशन के कारण ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच में बांड बनाने की कोशिश करेंगे। और जब ये यहाँ बांड बनाएंगे तो चार्ज तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला बांड जैसे पहले वो टूटा था, ये टूटकर अपने पड़ोस वाले कार्बन पर चला जाएगा जिससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये यहाँ आ गया। जब ये यहाँ आ गया तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि ध्यान से देखना, ये जैसी स्थिति थी वैसी रहेगी, इनमें कोई अंतर नहीं। ठीक, यहाँ पर ये बांड बन गया। ठीक है, यहाँ पर बांड था और ये बांड टूटकर इस वाले कार्बन पर, यानी इस वाले कार्बन पर, इस कार्बन पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज आ गया, क्यों, इलेक्ट्रॉन आने के कारण। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, इस बांड को तोड़कर इलेक्ट्रॉन इसके पास आया। अब ये स्थिति बन गई। फिर वही बात, इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है और ये सिंगल बांड है, यहाँ डबल बांड है, फिर अल्टरनेट मिल गया। और जब अल्टरनेट मिल गया तो ये बांड यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट करेगा। जब ये इन दोनों कार्बन परमाणु के बीच में ये इलेक्ट्रॉन बांड बनाने की कोशिश करेगा तो ऐसी कंडीशन में वही स्थिति इस कार्बन की होगी और ये बांड टूटकर फिर से घूम जाएगा इधर वाले कार्बन पर। और जब ऐसा होगा बच्चों तो होगा क्या, ज़रा गौर से देखना, यहाँ पर होगा ये कि ये इस प्रकार से ये एक बांड है, यहाँ एक बांड बन जाएगा, बन गया ये वाला, और ये वाला बांड टूटकर इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यानी निगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। यहाँ पहले से जो कहानी थी वो हम उसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा कि फिर वही बात, यहाँ से ये सिंगल और ये डबल, तो फिर वही घटना होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बांड बनाएंगे
और जब ये यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो इस बॉन्ड को टूटकर इसके पास जाना पड़ेगा। और तब कहानी क्या होगी, जरा गौर से देखना। तब ये कहानी बनेगी, ये यहाँ डबल था सिंगल हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक, अभी क्या है, यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर है, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ मैंने पहले बताया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए तो इस क्लोरीन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया था। ध्यान दो, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब नीचे गया था तो नीचे गया था तो ये पॉजिटिव हो गया था, तो वो पॉजिटिव चार्ज लगातार इसके ऊपर बना हुआ था। ठीक, अब क्या हुआ कि जब ये वाले इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास पहुंचे तो उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया। ठीक, इधर इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ बॉन्ड बना लिया तो ये नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो गया। तो कुल मिला के ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इस क्लोरोबेंजीन से चल के ये क्लोरोबेंजीन बन गया। ये सारी संरचनाएं, ठीक, ये कहलाती हैं क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। यहां पर तुमने देखा क्लोरोबेंजीन की बहुत से अनुनादी संरचनाएं बन सकती हैं, पॉसिबल हैं, और इसीलिए क्लोरोबेंजीन में बेंजीन और क्लोरीन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये कहा जाएगा स्थायी है, बड़ा मजबूत है, और इसलिए इसको तोड़ना संभव नहीं है। खैर संभव है लेकिन बड़ा कठिन है। ठीक है, बात क्लियर? तो ये तो था क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के परमाणु की स्थिति। अच्छा बेटा, एक चीज़ और ध्यान से देखना, हो क्या रहा है कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज कहाँ आया, इस वाले कार्बन एटम पर, फिर कहाँ आया, फिर इस वाले कार्बन एटम पर, फिर कहाँ आया, इस वाले। यानी कि क्लोरोबेंजीन में निगेटिव जो पार्टिकल है वो निगेटिव चार्ज एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया। ठीक, इन दोनों पोजीशन पर निगेटिव चार्ज नहीं आया। ठीक है ना, इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन परमाणु के कारण बेंजीन रिंग के ये दोनों आर्थो पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन कहलाती है, पैरा। तो ये आर्थो और दोनों आर्थो और एक सामने वाली पोजीशन पैरा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर निगेटिव चार्ज आता है। और जब कोई, इसीलिए कहते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन में कोई ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रोफाइल है, यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो जब अटैक करेगा, कहीं अगर जुड़ेगा या प्रतिस्थापन करेगा तो वो कहाँ कहाँ कर सकता है। तो ध्यान देना, वो या तो यहाँ जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है, या यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है, या यहाँ से उठ के यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर। यानी कि 3 जगह संभव हैं क्लोरोबेंजीन में, या तो यहाँ पर, या यहाँ पर, या यहाँ पर कोई पॉजिटिव आयन या इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। ठीक, कभी भी इन दोनों पोजीशन पे जो मेटा पोजीशन होती है, जिनको मेटा पोजीशन कहते हैं, क्लोरोबेंजीन मेटा पोजीशन, इन दोनों मेटा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल बाहर से अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं जुड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, हमेशा आर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई चीज़ प्रतिस्थापित होगी, कोई इलेक्ट्रोफाइल प्रतिस्थापित होगा। ठीक है, जैसा कि एरोमेटिक केमिस्ट्री में क्या है कि एरोमेटिक केमिस्ट्री में सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, सारा का सारा सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक ही होता है। इसलिए मोस्टली रिएक्शंस जो होंगे वो उनमें इलेक्ट्रोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो आर्थो या पैरा पोजीशन पर ही होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कुछ रिएक्शंस। ठीक, हाँ, दूसरी चीज़ ये कि चूंकि यहाँ पर क्लोरीन परमाणु देख रहे हो मजबूती के साथ बना है, डबल बॉन्ड के साथ या मजबूती के साथ बन रहा है, रेजोनेंस में आ रहा है, इसलिए इसको हटाना और इसको हटाकर इसकी जगह पर कुछ और लगाना पड़ा। अगर हमको बेंजीन से क्लोरीन हटाकर कुछ और लगाना पड़ा तो उसके लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा खर्चा करनी पड़ेगी, और ज़्यादा ऊर्जा का मतलब ये हो गया कि इसको हमें यहाँ पर तोड़ने के लिए अधिक ताप या अधिक दाब की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए क्लोरोबेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ज़्यादातर ताप और दाब ज़्यादा होता है, टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं रिएक्शंस। नंबर 1 हम बात करते हैं, क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम अगर NaOH से कराएं, पढ़ चुके पीछे NaOH क्या काम करता है, जलीय के OH या NaOH, याद करो,
वो Cl को हटाकर OH लगाता है। ठीक, तो अगर हमने जैसा आपने एल्किल हैलाइड में पढ़ा था, Cl को हटाकर OH लगाता है, तो यहाँ पर ये OH तो लगाएगा, बिल्कुल सही है, लगाएगा, लेकिन एक बात का फिर वही कह रहा हूँ, इतनी आसानी से ये रिएक्शन नहीं होगा। इसके लिए तुमको अधिक टेम्परेचर और अधिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके इस Cl को हटाकर आप OH लगा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एमीन समूह द्वारा। यही अगर हम यहाँ ले लें बेंजीन, क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में करा दें, तो होगा क्या कि ये क्लोरीन हट के अमोनिया से NH2 ग्रुप इस पे लगेगा, Cl हट के NH2 लगेगा। फिर मैं बात वही कहूँगा कि इसको हटाकर अमोनिया से NH2 ग्रुप को निकालकर इस पर लगाने के लिए तुमको टेम्परेचर देना पड़ेगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर देना पड़ेगा 200 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस क्या बन जाएगा, प्लस तो CuCl सिंपल है, क्यूप्रस क्लोराइड और पानी बन जाएगा, ये तो साइड प्रोडक्ट होगा इसके। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CuCN से करा दें, क्यूप्रस साइनाइड, ठीक है, इस CuCN से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, फिर वही कहूँगा कि टेम्परेचर एटलीस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च ताप पर, तो ये Cl हटकर Cn लग जाएगा और फेनिल साइनाइड बनेगा। क्या बनेगा, फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड बनेगा, प्लस CuCl निकल जाएगा। अब आइए इसका आप चयन कर दें। क्लोरोबेंजीन में अगर इसका आप चयन कर दिया जाए, किससे, सोडियम नहीं, निकेल ऑब्लिक Al अमलगम ले लें, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH बेसिक मीडियम में, इसका आप चयन कराएं तो Cl जो है H के साथ HCl बना के निकल जाएगा और एक H यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएगा, मतलब Cl हटकर अगर H लग गया तो वो बेंजीन हो गया, प्लस HCl बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट रिएक्शन है इसका, एक है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक, यहाँ दो रिएक्शन है बेटा, एक वुड्स रिएक्शन है, एक वुड्स फिटिक है, एक खाली फिटिक है। पहले वुड्स फिटिक बताता हूँ। वुड्स फिटिक में क्या है कि बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम की प्रेजेंस साथ ये इस तरह से मेथिल क्लोराइड CH3Cl से कर दें, या कोई भी मैं एल्किल, ये देखो ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, एक एलिफेटिक हैलाइड एक एरोमेटिक हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये 2NaCl निकल जाता है। ठीक है ना, ये 2NaCl निकल जाएगा और ये CH3 प्रतिस्थापित हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। बेंजीन रिंग के ऊपर Cl हट के यहाँ पर CH3 लग गया। ठीक है, देख पा रहे हैं, हाँ, ये बेंजीन रिंग पर यहाँ से हट के CH3 लग गया, तो ये बन जाएगा, इसका नाम है टालुइन। टालुइन, ठीक है बच्चों, टालुइन बन गया, प्लस 2NaCl निकल गया, एक Cl यहाँ से एक Cl यहाँ से, और ये 2NaCl बन के निकल गया। क्लियर है, तो ये कहलाता है वुड्स फिटिक। अच्छा, अगर यही दोनों क्लोरोबेंजीन ही होता, बजाय CH3Cl के यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन होता, तो यानी खाली क्लोरोबेंजीन ले लें, इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है,
हमने दिखा दिया, इधर से के बजाय इधर दिखा दिया, कहीं भी दिखा सकते हैं क्लोरीन को। तो क्या होगा कि ये 2NaCl निकल जाता है और तब दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती है। ये यहाँ से देखना जरा, जहाँ से वो निकलेगा वहीं से जुड़ेंगे। ये दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गई और यहाँ पर 2NaCl निकल गया। ठीक, इसको बाइफेनिल कहते हैं। ये बाइफेनिल बन गया। ठीक बच्चों, अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनको हम यहाँ देखते हैं। तो उनमें एक रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोरोबेंजीन से DDT। यहाँ ध्यान से देखना। होना क्या है कि ये रहा क्लोरोबेंजीन, एक कंपाउंड है क्लोरल। क्लोरल का नाम सुना होगा, याद आ रहा? कहाँ बताया था? जब हम क्लोरोफॉर्म पढ़ा रहे थे तब बताया था। कहाँ? ब्लीचिंग पाउडर से ये क्लोरल बना था। ये एक कार्बन होता है जिसके ऊपर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, वो एक तरफ एक कार्बन और है, ये कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है और डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है, देख रहे हो, ये एल्डिहाइड समूह है और ये एक कार्बन पर 3 क्लोरीन, इसको हम कहते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं? क्लोरल। क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कराते हैं। ध्यान देना, क्लोरोबेंजीन के 2 मोल और क्लोरोबेंजीन के ठीक सामने वाले कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन, इसके ठीक सामने वाले कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, कार्बन सामने वाला है, ऐसा और कोई मत बनाना, ठीक है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, ये जो C डबल बॉन्ड O है, CHO समूह का जो एल्डिहाइड है, इसके साथ ये H2O बना के निकल जाता है। तो यहाँ पर इस कार्बन के 2 बांड खाली हो जाएंगे, देखो, एक ये बांड खाली हो गया, एक ये खाली हो गया। यहाँ पर इसका एक बांड खाली हुआ, इसका एक बांड खाली हुआ, ये सब एक साथ जुड़ जाते हैं। जरा ध्यान से देखना, इधर तो कुछ नहीं, जैसे था वैसे रहेगा, CCl Cl Cl, ठीक। देखो C, ठीक है, H। अब यहाँ से ये जो 2 बांड खाली हुए, ये गया एक इधर, एक गया इधर, कौन से दोनों बांड? ये दोनों, और ये जाके जुड़े किससे? इस बेंजीन रिंग से, वो भी किस कार्बन से? इस कार्बन से, पैरा कार्बन से। ये ध्यान देना, पैरा हाइड्रोजन है ये है ना, ये Cl था ना, इसका ये पैरा से था, पैरा से ने इसको जोड़ दिया, ये पैरा पोजीशन है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से, ठीक। तो ये जो कंपाउंड तैयार हुआ, मैं डार्क कर दूं इसको, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसको टुकड़ों में मत बांट देना। ये ठीक है, इसका नाम है डाइक्लोरो। डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन है, एथेन। पोजीशन ये पैरा है, ठीक। तो इसका नाम हो गया तुम्हारा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इसी को हम कहते हैं DDT, पैरा पैरा डैश कहते हैं, क्योंकि ये जो पोजीशन होती है ये पैरा पोजीशन है, ठीक है, इसलिए PP डैश लिखते हैं, ठीक। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DDT, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम इसके बाद कुछ सामान्य सी इसकी रिएक्शंस हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं, जो ज़्यादातर सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती हैं या ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इसकी कुछ।
इन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या कहानी है कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो हमने पीछे पढ़े थे तो उनमें क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु प्रतिस्थापित हो रहा था। मतलब यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, इस क्लोरीन को हटाकर इसकी जगह पे हम कुछ लगा रहे थे, इस क्लोरीन को हटा रहे थे। लेकिन अब जो रिएक्शंस करने जा रहे हैं इनमें हम क्या करेंगे, जैसे कंसनट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4। ठीक है बच्चों, तो होगा क्या कि ये Cl हटकर यहाँ पर NO2 समूह आ जाएगा। ये देखो, ये Cl सॉरी गलत मैंने कहा, Cl अपनी जगह पे रहेगा और इस आर्थो और पैरा पोजीशन में से आर्थो पोजीशन पर NO2 समूह आ जाएगा। मैंने कहा था ना कि पीछे पढ़ाते समय कि ये मैंने यहाँ पर जब पढ़ा रहा था अभी, तो मैंने ये डिस्कशन किया था इस पर है कि जब कभी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा कि इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ प्रतिस्थापित होगा। तो ये यही चीज़ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, HNO3 में से NO2 निकलता है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे निकलता है वो भी देख लेते हैं। होता क्या है कि HNO3 और H2SO4 ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, NO2 प्लस NO2 प्लस H2O प्लस SO3H माइनस। ठीक, तो ये जो NO2 प्लस है ये पॉजिटिव हो गया ना, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा रिंग के ऊपर, और रिंग के ऊपर करेगा तो पीछे बता चुके हैं या तो आर्थो पोजीशन पर आएगा या पैरा पोजीशन पर। तो वही मैं कह रहा हूँ, या तो आर्थो पर आ जाएगा या ये आ जाएगा पैरा पोजीशन पर, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या नाम हो जाएगा, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसको कहलाते हैं नाइट्रेशन, ये कहलाएगा आपका नाइट्रेशन। ठीक, दूसरा केस है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, यही क्लोरोबेंजीन सीधे सांद्र H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है। तो H2SO4 से रिएक्शन करने पर यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर SO3H जुड़ जाता है, SO3H। ठीक है, इसको कहलाता है, ये सल्फोनिक एसिड बन गया यहाँ पर। ठीक है, इसके सब्स्टिट्यूशन में आर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड, क्या नाम हो गया, आर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड। ठीक, आर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड, या वही बात कि पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। अगर पैरा पोजीशन पर जुड़ता है तो पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये आर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड या पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड हो गया। ठीक, अच्छा, अगर इसी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, हैलोजिनेशन लिख देते हैं इसको, अगला रिएक्शन है, इसी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 निर्जल एनहाइड्रस एनहाइड्रस FeCl3 करा दे तो क्या होगा कि ये Cl था ना, एक Cl और आ जाएगा, तो फिर वो भी आएगा आर्थो या पैरा पर ही, ये ध्यान रखना। ये या तो आर्थो पे आ जाएगा या पैरा पोजीशन पर। ठीक, क्या कहलाएगा, आर्थो, क्या नाम होगा इसका, बोलो, सोचो, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन या पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों,
तो इस प्रकार से ये कुछ एक रिएक्शंस थी क्लोरोबेंजीन की। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन समाप्त होता है तुम्हारा, और मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चूँकि मामला रिएक्शंस का था बच्चों, इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि इसको पेपर पे ट्राई करता हूँ, और तुमको देखने में भी आसानी होगी और नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। वीडियो को पॉज करके रोक रोक के देख सकते हो, आसानी से समझ पाओगे बातों को। ठीक है, ओके। मुझे लगता है कि अब इसके नोट्स भी डालने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से इसको देख के कर सकते हो। फिर भी जहाँ पर समझाने वाली बातें होंगी वहाँ मैं तुम्हारे सामने होऊंगा, लेकिन कोशिश करता हूँ जहाँ पर मामला रिएक्शंस का ज़्यादा होगा वहाँ मैं थोड़ा सा पेपर पर ही सूटेबल समझ रहा हूँ और देखूँगा। ठीक, इट्स ओके, थैंक यू।